जो भी पुरुष भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वो समस्त पुण्यों का भागी होता है। और तब बर्बरीक ने जो वर्णन किया वो सुनो ध्यान से। तो 3 तीर हो गई, उल्लेख आता नहीं है, तीर 2 ही थे। अगर ऐसी ही बात है कौन कितने दिन में कर सकता है, तो मैं ये उस बात का उत्तर है जिसका प्रश्न हमने सबसे पहले किया था कि इनका पूजन किया जाना है कि नहीं। अपराजिता वैष्णवी विद्या का पाठ स्वयं बर्बरीक ने किया था। गणपति का एक मंत्र है जिसको अजय मंत्र कहा गया है, जिस मंत्र की साधना करने के बाद सारे सुख सुविधाएं उसको जीवन में प्राप्त होती हैं। 3 बाण उनको प्रदान किए और एक बाण से वो जो है उसको टच करता था और दूसरे से चेक करता था और ये सारी चीजें। यहाँ पर इसका कोई उल्लेख नहीं है। यानी बाप ने अपनी पुत्री से शादी कर ली, उसके फिर एक पुत्री भी हो गई। माँ कामाख्या ने इस प्रकार का आशीर्वाद दे दिया है तो निश्चित रूप से घटोत्कच को वहां जाना ही चाहिए। व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो कहीं कहीं उसका नाम, तो इनका पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो सारी बातें भी इस वीडियो के अंदर रहेगी। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदिच का प्रणाम, नमन। मित्रों, मेरे पास बड़े विचित्र प्रश्न आए कि गुरुजी खाटू श्याम बाबा के बारे में बताइए, क्योंकि कुछ लोग इन्हें राक्षस का अवतार मानते हैं, राक्षस थे और इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार से बातें होती हैं। बहुत सारे लोगों का ये विश्वास है कि खाटू श्याम बाबा को जो है वो भगवान कृष्ण मानकर पूजते हैं। तो इसी के बारे में आज चर्चा रहेगी। मेरा प्रयास रहेगा कि ऑथेंटिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से मैं आपको खाटू श्याम की संपूर्ण कथा आपको सुनाऊं। टिक कर रहिएगा। खाटू श्याम जी को लेकर सारे भ्रम या सच्चाई आपके सामने में लाके रख दूंगा। ऐसा वीडियो इंटरनेट के ऊपर आपको कहीं नहीं मिलेगा। खाटू श्याम बाबा के बारे में पूरी कथा करेंगे, आराम से टिक कर बैठ जाइए। सत्संग होने वाला है, अद्भुत आपको आनंद आने वाला है। इसकी शुरुआत यहाँ से होती है कि जब महाभारत का समय था और उसके अंदर पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना लिया था। इंद्रप्रस्थ में पांडवों की सभा चल रही थी। उसी समय भीम का पुत्र घटोत्कच अपने पिता से, अपने ताऊ जी से, अपने चाचाओं से मिलने के लिए उनकी सभा में गया। भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर उपस्थित थे। तो बीच बीच में और मुझे कुछ बातें याद आती रहेंगी तो मैं वो भी करता जाऊंगा। जैसे घटोत्कच, घट प्लस उत्कच, इस नाम का अर्थ होता है घट मतलब घड़ा, उत्कच का मतलब होता है गंजा। तो जब घटोत्कच पैदा हुआ था तो वो गंजा पैदा हुआ था और जीवन भर अताउम्र वो गंजा ही रहा। उसका सिर जो है घड़े के समान एक गंजा टकला जिस प्रकार से होता है ना, उस प्रकार से उसका सिर था। उसके सिर पर बाल नहीं थे, तो इसलिए उसका नाम घटोत्कच रखा गया। हिडिंबा और भीमसेन का वो पुत्र था। तो वो पांडवों की सभा के अंदर आया। उसका उद्देश्य ये था कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे आगे का मार्ग बताइए कि मैं अपने जीवन को किस प्रकार से जो है सद्मार्ग की ओर लेकर चलूं। काफी सारा वर्णन आता है और ये सारा वर्णन मैं आपको पहले ही बता दूं कि बर्बरीक का जो है, खाटू श्याम बाबा का जो है, वो महाभारत की कथा है, लेकिन महाभारत के अंदर इनका उल्लेख नहीं मिलता। ये बड़े कमाल की बात है। तो मैं ये सारी बातें जो है आपको तथ्यात्मक रूप से बता रहा हूँ। संदर्भ ले रहा हूँ स्कंद पुराण का, महेश्वर खंड के, कुमारिका खंड का। उसके अंदर बर्बरीक की पूरी कथा है। तो इनका पूजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो सारी बातें भी इस वीडियो के अंदर रहेगी। आप बस बने रहो। तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे केशव, घटोत्कच आया है, इसके विवाह के लिए कोई सुयोग्य कन्या बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए एक ही कन्या मुझे सबसे उपयुक्त दिखती है, वो है प्राग ज्योतिषपुर की मुरदैत्य की कन्या कामकटंकटा। नाम आप फिर से सुन लो, कामकटंकटा, मुरदैत्य की पुत्री, जो कि घटोत्कच से विवाह करने के सर्वथा उपयुक्त है। कैसे? तब श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई कि मुरदैत्य का जब मैंने वध कर दिया तब उसकी पुत्री कामकटंकटा जो है वो मुझसे युद्ध करने के लिए आ गई कि मेरे पिता को आपने मारा है तो मेरे द्वारा युद्ध करना आपके साथ जायज है, ठीक है। तो दोनों, श्री कृष्ण का युद्ध कामकटंकटा से हुआ जो कि मुरदैत्य की पुत्री थी और उसी को मौरवी भी कहा जाता है। अब उसका, अब आप इंटरनेट पे ढूंढोगे ना, ये व्हाट्सएप वाली यूनिवर्सिटी से पढ़ोगे तो कहीं कहीं उसका नाम मौरवी मिलता है जी, कहीं कहीं उसका नाम कामकटंकटा मिलता है। नहीं, कामकटंकटा ही उसका असली नाम था। देवी कामाख्या की वो जबरदस्त साधिका थी, कामाख्या देवी की। क्यों? क्योंकि कामाख्या और असम का जो नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा क्षेत्र है उसको प्राग ज्योतिषपुर बोला जाता है। प्राग ज्योतिषपुर यानी पूरा असम का क्षेत्र।
वहीं पर उसका जन्म हुआ था, मुर दैत्य की पुत्री थी। समझना इन सारी बातों को। तो मुर दैत्य की पुत्री होने से उसको मौरवी भी कहा जाता है। जैसे वसुदेव के पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, तो उनको वासुदेव कहा जाता है। राधा का पुत्र था कर्ण, तो उसको राधेय कहा जाता है। इस प्रकार से समझो, उसका नाम नहीं था मौरवी, उसको कहा जाता है क्योंकि वो मुर की पुत्री थी। तो काम कटंकटा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। अब काम कटंकटा जो है वो तो महान साधिका थी कामाख्या की। कामाख्या के द्वारा उसको खड्ग और खेटक नाम के शस्त्र उसको प्रदान किए गए थे। वो हारे ना हारे, भगवान श्री कृष्ण उससे युद्ध कर करके हार गए। आखिर उनको लगा कि इसके लिए मुझे सुदर्शन चक्र ही निकालना पड़ेगा। तो जैसे ही भगवान ने उसको काम कटंकटा को उसका वध करने के लिए सुदर्शन चक्र निकाला, तभी माँ कामाख्या वहां पर प्रकट हो गई। माँ कामाख्या ने भगवान श्री कृष्ण को रोका और कहा कि हे प्रभु आप रुकिए, ये कन्या जो है पूर्ण रूप से अजेय है, क्योंकि इसको खड्ग और खेटक मैंने ही प्रदान किए हैं इसकी साधना से प्रसन्न होकर, तो इसको जीतना भी संभव नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चलो मैं समझ गया हूँ, उत्तम साधिका है, उत्तम योद्धा भी है ये कन्या। हे देवी आप इसी कन्या को कहो कि ये भी अपने हाथों को रोके। तब देवी कामाख्या ने काम कटंकटा को गले से लगाकर उसको रोका कि हे पुत्री रुको, तुम जिनसे लड़ रही हो वो परमपिता परमात्मा है, जो कि अजेय है, जिनको कोई जीत ही नहीं सकता। यहाँ तक कि शंकर भी जिनको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते, तो उनके साथ युद्ध कर रही हो। और आने वाले समय में यही तुम्हारे ससुर भी होने वाले हैं। कृष्ण भगवान ससुर कैसे हुए? ससुर तो भीम होने वाले थे ना। अब ये क्या छोटी छोटी बातें हैं, तो लोग इन पे भी कंफ्यूज होते हैं। वो पांचों पांडव और कृष्ण जो है उनका भाइयों का संबंध था, मामा बुआ के लड़के ही तो थे आपस में, तो इसलिए वो भी उनके एक तरह से ससुर ही हुए। बेटी ये तुम्हारे श्वसुर होने वाले हैं आने वाले समय में, तो इनसे युद्ध मत करो, इनको प्रणाम करो। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने काम कटंकटा की सारी कथा जो है, क्योंकि वो मिले हुए थे, उन्होंने देखा था उस कन्या का ओज तेज युद्ध कला, तो उन्होंने बोला कि घटोत्कच तुम्हारे लिए एक ही कन्या मुझे सर्वश्रेष्ठ दिखाई देती है, वो काम कटंकटा। लेकिन एक समस्या है, वो समस्या ये है कि काम कटंकटा ने जो है वो ये प्रण ले रखा है कि जो भी मुझे वरण करे उसको मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करना पड़ेगा और साथ ही युद्ध कला में भी परास्त करना पड़ेगा। अब उसको हरावे कौन? माँ कामाख्या ने इस प्रकार का आशीर्वाद दे दिया है, तो निश्चित रूप से घटोत्कच को वहां जाना ही चाहिए। तो इस प्रकार से घटोत्कच वहां के लिए निकला, प्राग ज्योतिषपुर के लिए। शाम तक वहां पर पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा, बाहर सेविका जो थी उसको बोला कि तुम्हारी कन्या को बुला के लाओ, मैं उसका वर्ण करना चाहता हूँ। इस प्रकार से उसके लिए आया हूँ। काम कटंकटा तक ये खबर पहुंची, तो उन्होंने बोला बुलाओ, लेके आओ उसको। तो वहीं पर काम कटंकटा ने ये पूछा कि ठीक है तुम आए हो, मैं मुझसे विवाह करने, मुझसे शादी करने, लेकिन अगर मुझे संदेह में डाल दोगे, तुम्हारी अगर कही हुई बात से पहेली से अगर मैं उसका जवाब नहीं दे पाई तो मैं तुम्हें वरण करूंगी। दूसरी बात, तुम अगर मुझे युद्ध में हरा दोगे तो मैं तुम्हारा वरण। दोनों शर्तें हैं। तो ठीक है। इस प्रकार से उसने घटोत्कच ने उसको एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति को एक कन्या हुई, कन्या होने के बाद उसकी पत्नी मर गई। अब उस पिता ने उसी कन्या को पाल पोस कर बड़ा किया, और बड़ा होने पर जब वो कन्या युवती हो गई तो उसी वक्त, ये काल्पनिक कहानी है, इसको दिल पर मत लेना, घटोत्कच ने उसको संदेह में डालने के लिए इस प्रकार की कथा सुनाई है ना, ऐसा समझो। तो जब वो कन्या बड़ी हुई तो उसका पिता ही उसके सौंदर्य पर रीझ गया, और उसने जो है उसको झूठ बोल दिया कि तुम्हें जो है मैं किसी और से लेकर आया हूं, तुमसे शादी करने के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी माँ तो पता नहीं कौन है, तुम्हारी माँ तो पैदा होते ही मर गई थी, तो मैंने तुम्हें पाला है। उसको ये नहीं बताया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। इस प्रकार से जो है उसने उसी कन्या के साथ विवाह कर लिया, और उसके बाद उसकी एक बेटी भी हो गई। यानी बाप ने अपनी पुत्री से शादी कर ली और उसके फिर एक पुत्री भी हो गई। ये काल्पनिक कथा है, ये केवल घटोत्कच उसको पहली सुना रहा है। आप समझना बात को। तो अब घटोत्कच का प्रश्न ये है काम कटंकटा से कि वो जो कन्या हुई, अब वो उसकी कौन लगती है? उसकी दोहित्री लगी, उसकी नातिन लगी, कि उसकी बेटी लगी? अब यहाँ पर आकर जो है काम कटंकटा को भी ये प्रश्न जो है उलझा लिया कि ये तो उसका जवाब देना तो मुश्किल है। तो उसे जवाब देते नहीं बना, उसने स्वीकार कर लिया कि मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। और इसी खीज के अंदर, इसी गुस्से के अंदर उसने जो है अपना खड़ग जैसे ही निकालने लगी घटोत्कच को मारने के लिए, घटोत्कच ने तपाक से उसके ऊपर लपका, उसका हाथ पकड़ा और उसको दबा दिया नीचे जमीन पर, उसका गर्दन के ऊपर पांव रख दिया, और वहां से हिल भी नहीं सकी। यानी घटोत्कच इतना शूरवीर और इतना भयंकर योद्धा था, महाभारत में इसका बहुत जबरदस्त वर्णन है। तो वहीं पर काम कटंकटा ने उनसे हार स्वीकार कर ली। तो इस प्रकार से जो है उन दोनों का विवाह भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। कुछ समय के पश्चात उनको एक ओजस्वी तेजस्वी सूर्य के समान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने बर्बरीक रखा। बर्बरीक इसलिए रखा क्योंकि उसके केश जो थे, उसके बाल जो थे वो बर्बराकार थे, और वो भी पैदा होते ही किशोर के रूप में आ गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 12-15 साल का बच्चा वो
हो गया था। तो उसको लेकर यादवों की सभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण के पास घटोत्कच लेकर आए। हे प्रभु, ये जैसा आपने आशीर्वाद दिया था मेरी उस कन्या से मेरा विवाह हुआ, और ये जो है अब मेरा पुत्र है बर्बरीक, इसे मैं आपकी शरण में लेकर आता हूँ कि इससे आप सही मार्ग दिखाइए कि क्या करना चाहिए। तो बर्बरीक से पूछा, बेटा बताओ क्या पूछना चाहते हो। तो बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मुझे इस प्रकार का बच्चा ऐसा कि जिसका वर्णन इतना सुंदर आता है उसके अंदर की, इतना कोमल, इतना तेजवान, इतना कांतिवान, इतना खूबसूरत बच्चा, वो भगवान से बोलता है कि प्रभु मुझे ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे मैं सबका भला कर सकूं, मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। कोई कहता है कि तपस्या से मुक्ति मिलेगी, कोई कहता है कि दान से मुक्ति, मुझे रास्ता बताओ क्या करना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा हृदय वास्तव में बहुत ही कोमल हृदय बालक हो, बहुत ही अच्छे मन के बालक हो, इसलिए मैं तुम्हारा नाम सुहृदय भी रखता हूँ। तो इसी प्रकार से बर्बरीक का नाम, जिनको हम खाटू श्याम जानते हैं, आगे बात करेंगे, तो बर्बरीक का नाम सुहृदय भी भगवान श्री कृष्ण ने रखा। आगे जाकर इनका नाम चंडिल भी पड़ेगा, वो उसकी बात करेंगे। तो बर्बरीक को बोला कि बेटा तुम गुप्त क्षेत्र में जाओ जो महिसागर संगम है। अब इसका सही सही उल्लेख करना बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं आता है कि ये इलाहाबाद जो प्रयागराज है वहां पर है, कोई बोलता है कि गुजरात में भरूच के पास है। तो महिसागर संगम जो है गुप्त क्षेत्र कहा जाता है। आपको अगर पता हो तो बताना कमेंट में। वहां पर जो है 9 देवियों का वास है। उन 9 देवियों की जाकर साधना करो, तपस्या करो, वो 9 देवियां तुम्हें सिद्धि प्रदान करेंगी, और वो जैसा आगे उपदेश करें उस प्रकार से तुम्हें करना है। तो इस प्रकार से बर्बरीक जो है साधना करने के लिए मही संगम क्षेत्र पर चला गया, और वहां पर उसने खूब साधना की, देवी की, सिद्धांबिका की, और तपस्या की। तो वहां पर सिद्धांबिका उससे प्रसन्न होकर उनको ऐसे ऐसे बल, ऐसे ऐसे वर प्रदान किए जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है कि जिस प्रकार से हम कहते हैं 3 बाण उनको प्रदान किए, और एक बाण से वो जो है उसको टच करता था और दूसरे से चेक करता था, और ये सारी चीजें, यहाँ पर स्कंद पुराण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ये जरूर कहा गया कि ऐसी शक्तियां उस बर्बरीक को प्रदान करी जिन शक्तियों को इस पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में कोई भी परास्त नहीं कर सकता, ऐसी अजय शक्तियां उसको प्रदान की। तो ये, और उसके बाद दूसरी बात उसको ये भी कही कि बेटा यहाँ पर विजय नाम का एक ब्राह्मण आएगा और वो तपस्या करेगा, तो उसकी भी साधना की रक्षा तुम्हें करनी है। देवी के कहे अनुसार जो है एक विजय नाम का ब्राह्मण आया वहां पर साधना करने के लिए। उसकी साधना की विघ्नों को हरण करने के लिए बर्बरीक ने वहां पर एक तरह से पहरेदार का काम किया, एक तरह से चौकीदार का काम किया कि कोई भी विघ्न न आने पाए। तो कई सारे राक्षस आए, राक्षसियां आई उसकी विजय की तपस्या को भंग करने के लिए, लेकिन एक भी उसको छू नहीं पाया विजय को। क्यों? क्योंकि बर्बरीक नाम का महान बलशाली शूरवीर वहां पर खड़ा था। उल्लेख इस प्रकार से आता है कि 9 करोड़ से भी ज्यादा राक्षस और राक्षसियां आए, जिसका पल भर में, क्षण भर में जैसे ही आते और बर्बरीक उनको समाप्त कर, 9 करोड़ को एक ही साथ समाप्त कर दिया। इस प्रकार से उल्लेख आता है। तो इतना पराक्रमी बालक था बर्बरीक। और इसी साधना के दौरान 2 चीजें ऐसी कमाल की आती हैं जिनके ऊपर मैं अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा। अगर आप यहां तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में लिखिएगा गणपति, और कमेंट में लिखिएगा अपराजिता। अपराजिता और गणपति, ये दोनों आप शब्द लिखेंगे तो मैं आपको ऐसी विद्याएं बताऊंगा जो इस प्रसंग के अंदर आई हैं। गणपति का एक मंत्र है जिसको अजेय मंत्र कहा गया है, जिस मंत्र की साधना करने के बाद व्यक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों की सिद्धि मिलती है, सारे सुख सुविधाएं उसको जीवन में प्राप्त होती हैं। दूसरा, विघ्नों को हरण करने वाली अपराजिता वैष्णवी विद्या का जो है वहां पर भी उपदेश किया था ब्राह्मण विजय ने, जिसका पाठ बर्बरीक ने लगातार किया उन राक्षसों पर विजय प्राप्त करने के लिए, समस्त विघ्नों का हरण करने के लिए। अपराजिता वैष्णवी विद्या का पाठ स्वयं बर्बरीक ने किया था। सुनो, जिसकी साधना करी थी, वो भी, उसके ऊपर भी अलग से मैं एक वीडियो बना दूंगा। कमेंट में आप जरूर लिखना अपराजिता, और दूसरा लिखना गणपति, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपका मन है सुनने का, एक वीडियो उस वीडियो को भी देखने का। ठीक है, चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से बर्बरीक ने उन सारे राक्षसों का समूल नाश कर दिया। तब वहां पर वासुकी सहित सारे नाग पाताल लोक से निकल कर आए कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारा, उनको आभार प्रकट करने के लिए है कि ये राक्षस इतने दुर्दांत थे कि इन्होंने हमें भी पाताल से भी नीचे धकेल दिया था, हमारे भी राज्य हड़प लिए थे। तो आप बताओ हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमसे वरदान ले लो, या आपको कुछ चाहिए हो तो हमें बताओ, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब बर्बरीक ने उस वरदान को प्राप्त करने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा सिर्फ यही था कि देवी की आज्ञा से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि ब्राह्मण देवता जो है, विजय जो है, इनकी साधना अच्छी तरह से सफलता प्राप्त करे।
तो इस प्रकार से नागों ने भी उनको खूब आशीर्वाद दिया, खूब फल प्रदान किए। नागों से मिलने के बाद जब वापस ब्राह्मण विजय के पास जब वापस जा रहे थे बर्बरीक, तो उनको एक बहुत ही सुंदर स्फटिक का शिवलिंग नजर आया। वो शिवलिंग से चारों ओर से कांति निकल रही थी। बहुत बड़ा वर्णन है इसके अंदर, अलग अलग दिशाओं से अलग अलग नाग उसकी रक्षा करते थे। उस शिवलिंग को देखकर बर्बरीक ने प्रणाम किया और वहीं पर नाग कन्याएं उपस्थित हुई। उन नाग कन्याओं ने भी उसको प्रलोभन दिया कि हम आपसे विवाह करना चाहती हैं, आप कृपया हमारा वर्ण कर लीजिए। लेकिन बर्बरीक ने उनको वहीं पर मना कर दिया कि ये देवियों, मैं जो है आजन्म ब्रह्मचर्य का मैंने नियम ले रखा है, मैं साधक हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं आपका वर्ण नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसा कहकर नाग कन्याओं की अनुमति से उसने शिवलिंग का पूजन किया और वहां से भी आगे बढ़ गया। सारे विघ्न समाप्त हो गए तो ब्राह्मण विजय के पास वो पहुंचा। तो ब्राह्मण विजय ने फिर जो आप बोलते हो ना कि ये वरदान कहाँ से मिला, वो वरदान कहाँ से मिला, तो एक्चुअल में बर्बरीक को वरदान दिया था ब्राह्मण विजय ने, जिन्होंने अपनी साधना संपन्न कर ली थी। उसके बाद इतनी शक्तियां ब्राह्मण विजय के अंदर भी आ गई थी, तो उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया था कि ये जो मैंने यज्ञ किया है यहाँ पर, ये यज्ञ की लाल रंग की जो भस्म है, इसमें से एक मुट्ठी उठा लो, तुम अपने हाथ से जितनी चाहे उतनी भस्म उठा लो। तो इस भस्म में इतनी शक्ति रहेगी कि जिसके ऊपर भी छिड़क दोगे, पूरी सेना के ऊपर इतनी सी चुटकी भी पूरी सेना के ऊपर छिड़क दी, तो सामने चाहे मृत्यु भी हो तुम्हारे शत्रु के रूप में, तो उसका भी नाश हो जाएगा। इतनी शक्तिशाली भस्म उन्होंने उसे प्रदान की। लेकिन बर्बरीक ने उसके लिए भी मना कर दिया कि प्रभु मैं ये सब लेकर क्या करूंगा, मैं तो अपनी आराध्या के आदेश से आपकी सेवा कर रहा था, और किसी लालच में आके सेवा करूं तो फिर मेरी साधुता कैसी। तो इन सब बातों से प्रभावित होकर ब्राह्मण ने और देवियों ने, वहां के समस्त उसके जो देवी देवता वहां पर उपस्थित थे, उन सब ने उसको अजय शक्तियां प्रदान की कि तुम कभी हार ही नहीं सकते। फिर इसके बाद घटनाक्रम इस तरह से चलता है कि जुए में पांडव हार गए और उनको जो है वनवास हो गया, और वनवास के अंदर वो चंडिका देवी के दर्शन करने के लिए जंगल में भटक रहे थे। तो वहीं पर एक सरोवर था चंडिका देवी के पास में, उस चंडिका देवी की साधना करते थे बर्बरीक। पांडवों ने अभी तक बर्बरीक को नहीं देखा, ये बात समझ के चलना। तो भीमसेन को बोला गया कि भीमसेन पानी लेकर आओ कहीं से। तो भीमसेन जो है चंडिका देवी के तालाब के बाहर से ही सरोवर देखा उन्होंने, तो सरोवर में जो है वो सीधा उसके अंदर कूद गए। तब बर्बरीक ने वहां पर आकर उनको टोका कि कौन हो भाई तुम, इस सरोवर से मैं जल ले जाकर देवी की पूजा करता हूँ, तुम इसके अंदर सशरीर घुस रहे हो, कितनी गलत बात है। तो भीम ने उसको सीरियसली नहीं लिया कि बालक है, अभी क्या बोला, बिचा भाई तू अपना काम कर। तो वहीं पर बर्बरीक को आ गया क्रोध। उसने कहा कि बाहर निकल, अभी बताता हूँ तुझे। तो भीम थे, भीम भी आ गए बाहर। ले भाई आजा। बर्बरीक और भीम के अंदर अपने दादाजी के साथ युद्ध हो रहा है। याद रखना इस बात को। घटोत्कच जो के पिताजी भीम है और घटोत्कच का पुत्र है बर्बरीक, दादा पोते में युद्ध हो रहा है, भयंकर वाला युद्ध हुआ। और अंत में आखिरकार भीम उसको नहीं जीत पाए, उस बालक को, क्योंकि कहाँ कहाँ से क्या क्या शक्तियां ले लेकर आया था लड़का। उसने भीम को ऐसे उठाया और समुद्र में फेंकने के लिए उद्यत हो गया। फेंकने ही वाला था कि भगवान शंकर को आना पड़ा कि भाई रुक जा, तेरे दादाजी हैं, कहाँ फेंक रहा है इनको। अपने पूर्वजों को कोई फेंकता है क्या ऐसे, रख दे भाई, प्रणाम कर इनको। तो बर्बरीक ने उनको वहीं पर प्रणाम किया और वो तो पैरों में लौट गया। उसने कहा कि महाराज गलती हो गई, आप मेरे दादाजी और अपने पूर्वजों के साथ इस प्रकार की धृष्टता करना बहुत बड़ा पाप हो गया। तो वो चला फिर उस समुद्र में डूब के मरने के लिए कि मैं तो इस पाप को सहन नहीं कर पाऊंगा, मैं तो डूबूंगा, मैं मरूंगा। तब जाकर वहां पर वापस जो है देवी सिद्धांबिका के साथ अन्य देवियां और योगिनियां और भगवान रुद्र के साथ वहां पर उपस्थित हुई और उसको रोका कि बालक रुक जा। अभी इस प्रकार से जो है अनजाने में हुए पाप को पाप नहीं कहते, उसका दोष नहीं लगता। दूसरी बात यह कि तू यहाँ पर अपने प्राण मत त्याग। उधर से समुद्र देवता परेशान कि इसका वध, इसके प्राण में कैसे लूं। तो सारी देवियां जो है वहां पर आकर उन्होंने रोका बर्बरीक को कि बेटा रुक जा, तेरा जो है तेरा अंत जो है वो निश्चित है। तू पिछले जन्म में यक्ष था, तेरा अंत जो है अभी महाभारत के युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के हाथों होगा, उसका तुझे इंतजार करना है। और तेरे साथ एक पूरी बेल्ट चलेगी कहानियों की, तू उसको लेकर चलना है। तेरे को तेरा अलग उद्देश्य से तेरा जन्म हुआ है। ये उस बात का उत्तर है जिसका प्रश्न हमने सबसे पहले किया था कि इनका पूजन किया जाना है कि नहीं। तब देवियों ने उसका नया नाम भी रखा कि चूंकि तुम चंडिका के इतने बड़े भक्त हो, तुमने अपने दादाजी से युद्ध किया देवी चंडिका के लिए, इसलिए तुम्हारा नाम चंडिल भी होगा। तो बर्बरीक का नाम, जो खाटू श्याम जिनको हम नाम से जानते हैं, बर्बरीक भी उनका नाम रहा, सोहृदय भी नाम रहा और चंडिल भी उनका नाम रहा। जब 13 वर्ष का वनवास खत्म हुआ, अज्ञातवास समाप्त हो गया और दोनों सेनाएं आमने सामने आने को तैयार हो गई, यह अब निश्चित हो गया कि युद्ध तो होना ही होना है। कौन किसकी तरफ है ये भी तय हो गया कि कौन सा देश, कौन सा राजा किस तरफ से लड़ रहा है, ये भी तय हो गया। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे प्रभु, उधर देखो
कैसी कैसी बातें चल रही हैं। भीष्म कह रहे हैं कि 1 मास में सबको खत्म कर दूंगा, पांडव सेना को मैं 1 महीने में सारा खत्म कर दूंगा। कृपा द्रोणाचार्य कह रहे हैं कि 1 महीने में खत्म कर दूंगा। अश्वत्थामा कहता है कि 10 दिन में इन सबको समाप्त कर दूंगा। कर्ण कहता है कि 6 दिन में समाप्त कर दूंगा। तब अर्जुन ने बोला कि हे भैया, आप क्यों परेशान होते हैं? हमारे इधर कोई कम लड़ाके मौजूद है क्या? हमारे इधर योद्धा कमजोर हैं क्या? सात्यकी हैं, धृष्टद्युम्न है, मैं हूँ, हम भैया भीम है, इतने बड़े भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे साथ हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है? और अगर ऐसी ही बात है कौन कितने दिन में कर सकता है, तो मैं समूल 1 ही दिन में सारी कौरव सेना का नाश कर दूंगा। तो बर्बरीक बालक बर्बरीक भी वहीं पर उपस्थित थे। तब बर्बरीक ने कहा कि प्रभु चाचा जी, 1 दिन लगाओगे इस सेना को मारने के लिए? मैं इस पूरी सेना को 1 मुहूर्त में खत्म कर दूंगा। इससे क्या होगा? इससे अपनी तरफ की किसी सेना को लड़ना नहीं पड़ेगा और किसी की अपनी जनहानि नहीं होगी। सीधे उन्हीं को मारना है ना, 1 मुहूर्त में मैं खत्म कर दूंगा सबको। क्योंकि वो तो सिद्धियों का स्वामी था ना, वो तो सिद्धियां ले लेकर आया था। तब उन्होंने बर्बरीक ने अपना भयंकर धनुष बताया, तीर बताया, देवी सिद्धांबिका का प्रदान किया हुआ खड्ग बताया सबको, ये देखो मेरे पास ये सब है, इनको यूं साफ कर दूंगा मैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बोला कि बात तो ये बालक सही कह रहा है, ये कर सकता है। और बड़ा उनको अच्छा लगा कि वाह बेटा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चलो चलो ठीक है, कैसे करोगे ये बताओ, एक उपाय बताओ कि कैसे करोगे। तब बर्बरीक ने जो है ये अपने तूणीर से एक तीर निकाला, उसको उस भस्म के अंदर जो वहां से लेके आया था, आखिर दिया ही था उसको, उस भस्म, लाल रंग की भस्म के अंदर उसको डाला और तीर छोड़ दिया। उस तीर से वो भस्म जो है उड़ती हुई जितनी सेना थी सबके मर्म स्थान पर जा जाके लग गई। यानी किसकी मृत्यु कहां से होगी, उस जैसे किसी को दिल पर तीर लगने से मृत्यु होगी तो उसके दिल पे जाके वो भस्म लग गई। दुर्योधन की जंघा टूटने से होगी तो जंघा पे जाके लग गई। दुशासन की छाती फाड़ने से उसकी छाती पे भस्म जाके लग गई। सबके मर्म स्थानों पर जा जाकर वो भस्म थोड़ी थोड़ी जाकर एक ही तीर से लग गई। उन्होंने कहा कि देखो महाराज, ये मैंने कर दिया पॉइंट आउट, अब मैं छोड़ूंगा दूसरा तीर। वो दूसरा ही तीर इन सब के उन्हीं मर्म स्थानों पर जाकर लगेगा और उसी क्षण उन सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो 3 तीर हो गई, उल्लेख आता नहीं है, तीर 2 ही थे। 2 भी तो कोई तीर में खास बात नहीं थी, वो भस्म थी मेन, जो ब्राह्मण विजय ने उसको प्रदान की थी बर्बरीक को। देखो स्कंद पुराण में तो इस प्रकार से आता है, महाभारत में कहीं उल्लेख हो और आपको मिल जाए तो बताना, मुझे तो नहीं मिला। और कहीं कुछ हो तो आप बताना। इंटरनेट की बातों में तो ठीक है, और जो लोग किंवदंतियां चल रही हैं उनका भी मैं विरोध नहीं करता, लोगों की आस्था है और ऐसा लगता है तो सुंदर बात है, कोई बात नहीं। तो जैसे ही उसने ऐसा कहा कि मैं एक अब इस प्रकार से दूसरा तीर छोड़ूंगा और उनको एक ही क्षण के अंदर सबका विनाश कर दूंगा, आप क्यों परेशान होते हो इतना, ऐसी बात जैसे ही कही, श्री कृष्ण ने अपना चक्र निकाला और उसकी गर्दन काट दी बर्बरीक की। हाहाकार मच गया, त्राही त्राही हो गया चारों तरफ। बालक का शव नीचे पड़ा है बर्बरीक का, उसकी गर्दन पड़ी है एक तरफ, उसका सर अलग धड़ अलग। घटोत्कच उसका पिता जो था वो हा पुत्र करके वहीं पर विलाप करने लगा। सारे पांडव रोने लगे, ये क्या हो गया अचानक से, और भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं वहां पर शांत मुद्रा में। तभी सारी देवियां, 9 देवियां आकर वहां पर उपस्थित हुई। उन देवियों ने कहा कि भाई तुम थोड़ा शोक मत मनाओ, तसल्ली रखो, ये सब जो है इसके पूर्व जन्मों का जो है कर्म थे, इसके कारण इसको यहाँ पर इस स्थिति में इसको आना पड़ा। पूर्व जन्म की कथा क्या थी मैंने आपको बताई थी, मूर दैत्य का जो वध करने के लिए, मूर दैत्य का जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था, पिछले जन्म की बात थी। मूर दैत्य से सारे देवता परेशान हो गए थे, सारे देवता दुखी होकर भगवान की शरण में गए, भगवान विष्णु की शरण में गए, और भगवान विष्णु ने उनको कहा कि कृष्ण के रूप में मैं नहीं आऊंगा और इसका वध करूंगा। तभी वहां पर जो है सूर्यवर्चा नाम का एक यक्ष था, उस यक्ष ने अपने जो है अहंकार भरी वाणी में कहा कि अरे इसके लिए, इस मूर्ख के लिए जो है भगवान को कहे अवतार लेने को विवश करते हो, इसको तो मैं ही मार दूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ब्रह्मा जी ने उसको श्राप दिया कि भाई तो अहंकार में बहुत ज्यादा कुछ बोल गया है, भगवान से कभी अपने आप की तुलना नहीं करना, ठीक है, तुमने गलत शब्द कहे, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये स्वप्न कभी युद्ध में लड़ने का पूरा ही नहीं होगा और अगले जन्म में तेरा वध भगवान श्री कृष्ण स्वयं करेंगे। अब हो गई गड़बड़, वापस सूर्यवर्चा था तो यक्ष ही भगवान के चरणों में जा गिरा कि प्रभु ऐसा अन्याय मत करो मेरे साथ, अभी मैं अहंकार में कुछ बोल गया तो आप इतना बड़ा थोड़ी करोगे कि मैं लड़ ही नहीं सकता। और तो उन्होंने बोला कि देख, अब अपने शब्द तो वापस ले नहीं सकता, इतना जरूर कर सकता हूं कि तू समस्त संसार में तेरी पूजा होगी, भगवान श्री कृष्ण के हाथों तेरा उद्धार होगा, तो तेरा खूब नाम चलेगा और तू लोगों के काम भी करेगा। तो भगवान ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया कि तेरे मस्तक की तो देवियां भी पूजा करेंगी, तू चिंता मत कर, मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरा नाम चलेगा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे देवियों, अब आप अपने इस प्रिय शिष्य के मस्तक पर अमृत सींचो और इस मस्तक को जीवित कर दो।
और इस मस्तक को राहु की भांति अजर अमर बना दो। इस प्रकार से देवियों ने उस पे बर्बरीक के मस्तक पे अमृत की वर्षा की और उसको जीवित कर दिया। और उसके उत्तर में बर्बरीक का जो धड़ था उसका तो अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसका मस्तक को जीवित रखा गया। तो मस्तक के जीवित होने पर बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, लड़ तो मैं सकता नहीं, मेरा ऐसा मन है कि मैं पूरा युद्ध, जो आप युद्ध करेंगे, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको पर्वत शिखर पर विराजमान करा दिया कि वहां जाए, वहां से तुम जो है पर्वत शिखर से पूरा युद्ध का नजारा दृश्य तुम देखो। तो इस प्रकार से 18 दिनों का युद्ध जो है बर्बरीक ने देखा। अंत में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया कि धन्यवाद प्रभु, आप हमारी तरफ थे तो हमारी युद्ध में विजय हुई। तो भीम में थोड़ा सा अहंकार आ गया, यहाँ पर बाल बुद्धि था भीम में, जो है थोड़ा सा भोले थे। तो उन्होंने कहा कि अरे अच्छा, इन्होंने लड़ा न कुछ नहीं, ये तो रथ हाँ करे थे, सारे के सारे कौरवों को मैंने अकेले समाप्त किया, ये सत्य कि ये अर्जुन क्या है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, हम क्या कर रहे थे वहां पे। तो इस प्रकार से थोड़ी सी उनके बीच में बहस हो गई। अर्जुन ने भी बोला कि नहीं, भगवान श्री कृष्ण में साथ, हमारे साथ थे इसलिए हमारी विजय हुई। वो भीम माने ना माने, तो कृष्ण ने हंसकर कहा कि चलो ठीक है, काम करो महाराज, कि बर्बरीक जो सबसे ऊपर जो वहां युद्ध का दृश्य देख रहा था पर्वत के ऊपर बैठकर, उसको पूछ लेते हैं कि आखिर क्या हुआ युद्ध में। तो बर्बरीक के पास गए, बर्बरीक से पूछा गया कि बताओ बर्बरीक, तुमने तो सारा युद्ध देखा है, बताओ किसने जिताया, ये युद्ध जो है किसकी वजह से जीत हुई। तब बर्बरीक ने जो वर्णन किया वो सुनो ध्यान से। बर्बरीक ने कहा कि मैंने तो युद्ध, कौरवों से युद्ध करते हुए एक ही पुरुष को देखा। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे और 10 हाथ थे, और 10 हाथों में अलग अलग प्रकार के शूल आदि आयुध थे। और उसकी दाईं तरफ एक मुख था और उसके 4 हाथ थे, और 4 हाथों में भी अलग अलग शंख चक्र गदा पद्म थे। बाईं तरफ उसके भस्म का त्रिपुंड था और दाईं तरफ उसके चंदन का टीका था। किसका वर्णन हो रहा है? भगवान हरिहर का, भगवान शिव और भगवान विष्णु का सम्मिलित स्वरूप पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा था कौरवों के विरुद्ध। अब शिव और विष्णु जब एक होकर किसी से युद्ध करने पर आ जाएं तो वो उसका जीतना कहां से होगा। तब जाकर भगवान से जो है भीम ने क्षमा मांगी कि प्रभु गलती हो गई, मैंने संदेह किया आपकी शक्ति के बारे में। तब श्री कृष्ण ने हंसकर उसको क्षमा किया, जा जाओ ठीक है, क्षमा किया तुम्हें, चलो। तो इस प्रकार से बर्बरीक ने भी हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण को। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको वरदान दिया कि तुम जो है, अब तुम समस्त संसार में जब तक सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि विद्यमान है, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक कलयुग में तुम्हारी पूजा की जाएगी और तुम्हें मेरे नाम से ही जाना जाएगा। मैं तुम्हें अपनी उपमा देता हूँ, अपनी शक्तियाँ देता हूँ। जो भी हारा हुआ समझकर अपने आप को तुम्हारे पास लेकर आएगा, जो भी निराश मन से तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारी अजय शक्तियों के द्वारा तुम उसको जिताओगे। और इसमें सारे वरदान तुम्हें अपने देता हूँ कि तुम जाकर कलयुग में पूजित हो। इस प्रकार से पर्वत शिखर पर जो है वो बर्बरीक का सर जो है, मस्तक जो है वहीं पर विद्यमान हो गया और उनकी पूजा प्रारंभ हो गई। और अनंत बाद में जाके अनंतर जो है खाटू नाम का जो सीकर में, राजस्थान के सीकर में जो खाटू नाम का शहर है, वहाँ पर इनकी एक राजा ने स्थापना करी और वहाँ पर उनकी पूजा प्रारंभ की। कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है, पढ़ने में मेरे कभी आया था कि जिस पर्वत पर बर्बरीक का मस्तक विद्यमान था वो पर्वत वास्तव में माउंट आबू है। माउंट आबू, अर्बुदा पर्वत, इसको अर्बुद पर्वत जिसको बोला जाता है, वहाँ पर उनका स्थान है, वहीं पर उनकी स्थापना हुई थी, वहीं से उन्होंने वो सर देखा था। अब ये बात की बातें हैं। तो कुल मिलाकर खाटू नाम का स्थान जो है, अब ये सारा क्लियर हो चुका होगा कि इनकी पूजा करनी चाहिए कि नहीं। खाटू श्याम जो है वास्तव में बर्बरीक का स्थान है। हाँ, ये जरूर ऐसा कहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में उनको संबोधित करना, इनको इस बात को मैं उचित नहीं मानता। कृष्ण कृष्ण है, सर्व ब्रह्म परब्रह्म परमात्मा है, तो उनके जो है वो मोर मुकुट लगाना और उनको कृष्ण के रूप में पूजना, उसको मैं ठीक नहीं मानता। लेकिन खाटू श्याम जो बर्बरीक के रूप में जब पूजा जिनकी होती है, श्याम बाबा भी जिनको कहा जाता है, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है। आप श्याम बाबा कहकर भी पूजें, कोई दिक्कत नहीं। और वो वर देने वाले हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं रखना चाहिए किसी को। निश्चित रूप से खाटू श्याम बाबा की पूजा की जानी चाहिए, बर्बरीक की पूजा की जानी चाहिए। राक्षसी के पुत्र थे, लेकिन इधर भीम के भी पुत्र थे, तो पांडुवंशी से भी थे। कृष्ण एक तरह से उनके चाचा लगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो सारे भ्रमों को दूर कर दीजिए, जिस तरह से पूजा करना चाहते हैं कीजिए, बस उनको कृष्ण के रूप में मत पूजिए। बस इतना सा मेरा निवेदन है। ऑफेंड ना हो, अपमान करने का मूड नहीं है, बिल्कुल पूजा की जानी चाहिए। मैं इसी पक्ष में हूँ और मैं आप ही के भले के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। और इस पूरी कथा को सुनने से क्या क्या फल मिलता है वो भी स्कंद पुराण में स्पष्ट लिख रखा है कि इस पूरे गुप्त क्षेत्र की महिमा और बर्बरीक की महिमा के बारे में जो भी वर्णन किया गया, जो भी इस कथा को सुनता है
उसके सारे कर्म, उसकी सारी इच्छित कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी पुरुष भक्ति पूर्वक इस कथा का श्रवण करता है वो समस्त पुण्यों का भागी होता है और अपने अंत के बाद शिवलोक के पुण्य धाम में प्रवास करता है। इस जन्म में भी उसके चारों पुरुषार्थ उसके सिद्ध होते हैं, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो इसी के साथ आप सबके मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश उद्दीच आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।